तो जसप्रीत बुमराह लास्ट गेम में काफ़ी रन खाए और यूजुअली आप देखोगे कि जसप्रीत बुमराह का सबसे एक्सपेंसिव ये स्पेल था एंड यूजुअली आप नहीं देखोगे कि ऐसा स्पेल जसप्रीत बुमराह करते हैं जहाँ पे उनका कहीं भी एक ओवर भी ऐसा नहीं दिखता है आपको जहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, जहाँ पे बैटर्स ट्रबल हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। एंड कोई भी ओवर नहीं लगा था इस पूरे इनिंग्स में जहाँ पे बैटर्स को ट्रबल किया गया है। फुल टॉसेस पर पड़ रहे थे, यॉर्कर्स नेल नहीं हो रहे थे, स्लो बॉल्स नहीं एग्जीक्यूट हुआ एंड बहुत हाफ वॉलीज इस आर्क में दिए गए हैं और कुछ फुल टॉसेस भी दिए गए हैं। लाइन लेंथ भी उतना कुछ खास नहीं था, लेफ्ट हैंड उसको लेग साइड में दे रहे थे। स्पेशलिटी बुमराह का क्या था? स्पेशलिटी बुमराह का है कि वो इस सेंटर ऑफ गुड लेंथ पे पढ़ के उनका बॉल बाहर भी मूव करता है और अंदर भी आता है। एंड मोस्टली होता है कि वो उनका एक वेरिएशन भी है पेस का कि वो स्लोअर बॉल फुल लेंथ पे थोड़ा डालेंगे और ऑफ ऑफ लेग स्टंप उड़ा देंगे। राइट हैंडर के लिए ऑफ कटर डाल सकते हैं वो, लेफ्ट हैंडर के लिए ये भी डाल सकते हैं। लेफ्ट हैंडर के लिए तो मोस्टली वो यॉर्कर्स डालते हैं, वो वाइड यॉर्कर्स भी नेल कर सकते हैं, वो हर जगह यॉर्कर नेल कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट बॉल ऑफ ऑल टाइम है। फिर उनका हार्ड लेंथ भी होता है जो बहुत स्टीप बाउंस होता है उनका, हरी करते हैं बैटर्स को अपने एक्शन के लिए। बट वही बात है कि क्या बुमराह के ऊपर जो टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर है टू कैरी द इंडियन टीम और वहाँ भी वो उनका लोड मैनेज किया जा रहा है, तो क्या इनका एक्शन के कारण ये हो सकता है कि बहुत अर्ली ऑन डिक्लाइन आपको देखने को मिल जाए जसप्रीत बुमराह का? और क्या वो डिक्लाइन के पास है? 2-3 सर्जरी हो चुका है उनके बैक का और डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अपना लोड वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो आप देखिए कि कुछ बॉलर्स जैसे मथीजा पथिराना आप देखोगे कि जेन्युइनली उनका एक्शन बहुत अच्छा नहीं है एंड उनको कॉस्ट कर रहा है वो, अब उनका लाइन लेंथ नहीं है क्योंकि आपका बैक जब ज़्यादा बेंट होता है, ऑकवर्ड पोजीशंस पे रहता है और ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ता है हर 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 बॉल पे, तो आपका बॉडी नेचुरली ही नहीं सस्टेन कर पाता है वो। एंड जसप्रीत बुमराह के लिए ये थोड़ा सा वार्निंग साइंस दिख रहे हैं, जो लोग उतना सीरियसली नहीं लेंगे ऑब्वियसली इसको। बट आईपीएल में भी कुछ इनिंग्स आप देखोगे तो प्लेयर्स गॉट द बेटर ऑफ जसप्रीत बुमराह। दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जो मैच था उसमें भी उनको वो पार प्ले में रन पड़ गए थे एंड जसप्रीत बुमराह का जो लेवल रहा है, जो हम लोग यूज्ड टू हैं देखने कि उनको रन्स नहीं पड़ते इतने आसानी से, तो वही है कि ये सिंपली बॉडी का इशू है एंड वो वर्कलोड, वो फियर्सनेस जो रहता है बुमराह की लेंथ के साथ, लाइन के साथ और पेस के साथ, और उनको उनको मज़ा भी आता है कि हार्ड लेंथ हिट करें तो और बैक बेंट होता है उनका या फिर यॉर्कर्स, दोनों डिलीवरी में बहुत आपका पूरा पीठ का जोर लगता है जब आप फुल डाल रहे हो, जब आप ये डाल रहे हो। एक बॉल जो आप छोड़ सकते हो ऐसे हाथ से, कलाइयों से छोड़ सकते हो, जो मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार बहुत बढ़िया करते हैं, वो रहता है ये गुड लेंथ वाला बॉल, जो ये पूरा बनाना शेप वाला बॉल होता है पावर प्ले में। तो टेस्ट मैच में भी आप वो सब कर सकते हो। इवन आप देखो तो जिस जितना रेप्स रेप्स ऑन द बॉल डलता है जसप्रीत बुमराह के ऑफ कटर में, उस वहाँ भी आप देखोगे कि उसमें भी थोड़ा बैक बेंड करना पड़ता है, आपको एफर्ट डालना पड़ता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह के ऑफ कटर्स भी कभी कभी 110 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही होते हैं। उनका मतलब क्विकर जिनके पास पेस होता है, जिनका पेस बिल्डअप हो जाता है बहुत ज़्यादा, 140 प्लस डालने लगते हैं, फिर उनका स्लोअर बॉल भी उतना ज़्यादा ही रेव्स होता है उनके बॉल में, उतना ज़्यादा ही डेंजरस होता है फेस करना, क्योंकि सोचिए 120 पे आपको ऑफ स्पिन खेलना पड़े तो इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट। इन स्विंग भी लग रहा है और पढ़ के भी बॉल लग रहा है सीम कर रहा है, बट वो स्पिन कर रहा है एंड आपका बॉडी पूरा ऐसे झुक जाते हो आप बिल्कुल, और आपका बैट और पैड में गैप बन जाता है, तो इट इज़ अनप्लेएबल टू फेस इस तरह के वेरिएशन से मिलना। बट बिकॉज जसप्रीत बुमराह के पास इतने वेरिएशन है, बिकॉज उनका लोड इतना ज़्यादा होता है कि कभी वो हार्ड लेंथ भी डालते हैं, कोई यॉर्कर डालते हैं, कभी स्लोअर बॉल डालते हैं, तो दिस डिलीवरी जो स्टॉक डिलीवरी होता है, जो 130-135 किलोमीटर पर आवर वाले एवरेज बॉलर्स डालते हैं, वो इंजर्ड नहीं होते हैं क्योंकि दिस इज़ ये हाथ से छोड़ा जाता है, इस पे आपका पेट का ज़्यादा जोर नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू उन बॉलर्स का जिनका
यॉर्कर रहता है जिनका बाउंसर बढ़िया रहता है। दैट इज़ द रीज़न कि बॉलर्स लाइक मनीषा पथिराना वो सस्टेन ही नहीं कर सकते हैं, लसित मलिंगा भी नहीं खेल पाए, क्योंकि यॉर्कर और हार्ड लेंथ बॉल्स अगर आपके गो टू डिलीवरीज हैं तो वहाँ पे आपको इशू आने वाला है। जसप्रीत बुमराह के पास सब कुछ है, ही माइट बी द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, बट क्या उनका सस्टेनेबिलिटी रहेगा अगले 2-3 साल तक? क्या वो T20 क्रिकेट में सर्वाइव कर पाएंगे, जहाँ पे आपको कम हमेशा इतना एफर्ट डालना पड़ता है कि वेरिएशंस आपके अच्छे होने चाहिए टू बी द जसप्रीत बुमराह ही इज़? उनको वेरिएशन चाहिए और उनके बॉडी पे लोड पड़ेगा। क्या उनको एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा? आई फील उनको किसी एक फॉर्मेट से तो रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। एंड इफ़ ही चूजेस कि भाई T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे अब या ODI क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो इट इज़ अ बिग लॉस फॉर इंडिया ही ऑब्वियसली, जिस फॉर्मेट में भी वो छोड़ देंगे क्रिकेट। बट आई फील लाइक ही नीड्स टू गिव अप ऑन वन वन ऑफ द फॉर्मेट्स, एंड मेरे लिए तो वो होना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट ही। एंड आप बोलोगे कि हाँ अभी तो भाई क्या हो गया बाल को, जो भी हो गया भाई छोड़िए। ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई हम बाल क्यों झाड़ने लगे बीच में? तो बेसिकली यही बात है कि जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिग ट्रॉफीज बिग टूर्नामेंट्स हमेशा वाइट बॉल क्रिकेट में होते हैं, और हम IPL में आपको रहना चाहिए, क्योंकि फिर अगर आप भी नहीं रहोगे, धोनी कोहली सब रिटायर हो जाएंगे, तो फिर IPL में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में तो भाई चलता रहेगा यार, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, ये क्लासिकल बॉलर जो ये लेंथ पकड़ के चलते हैं अपना, गुड लेंथ पे एकदम बीच से इधर उधर बनाना स्विंग करते रहते हैं, बढ़िया वो भी कर लेंगे यार, आप चिंता मत कीजिए। बट वही बात है, जसप्रीत बुमराह में बहुत बोझ है, और उस इसी कारण उनके पीठ में इतनी सर्जरीज भी हो रही हैं। एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग एक्चुअली कि उनका थोड़ा सा डिप आ रहा है, कभी ना कभी तो आना ही है भाई, और बॉडी के कारण तो आना ही है ऑब्वियसली। एंड इसीलिए लॉट ऑफ टाइम्स ऑब्वियसली रिजल्ट ओरिएंटेड आप सोचोगे तो बहुत बढ़िया बात है, बट जसप्रीत बुमराह को कैप्टन नहीं बनाने का डिसीजन इसीलिए सही भी है, क्योंकि आपको नहीं पता है, बॉलर्स का करियर बहुत फ्रेजाइल होता है उनका, अगर बॉडी में इतना सर्जरीज हुआ है तो यू नेवर नो कि डिप कब आने वाला है। वो यहाँ से यहाँ बैटर कभी यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं अनलेस वो मतलब हुसैन है, बट बॉलर्स हम बहुत आसानी से जा सकते हैं अगर उनका बॉडी साथ नहीं दे तो। एंड जो भी क्रिकेट खेलता है अगर ढंग का बॉलिंग कर पाता है, तो आपको पता होगा कि किसी दिन अगर आपका बॉडी अप टू मार्क नहीं है तो कितना फर्क पड़ता है, एनर्जी थ्रू द क्रीज नहीं जाता है, बॉल बॉल में वो मतलब बॉल में एक शार्पनेस होना चाहिए भाई, बॉल में एक थोड़ा सा क्या तो कहते हैं उसको, रिज नहीं कहते हैं यार, रिज तो कुछ और होता है, कुछ तो कहते हैं भाई, जो जिप जिप कहते हैं भाई, रिज क्या बोल रहा हूँ, हद ही हो गया है। जिप होता है बॉल में, वो नहीं मिलता है आपको अगर एनर्जी थ्रू द क्रीज नहीं लगा पाते हो आप, और आपका पीठ अगर फ्रेजाइल है तो ऑब्वियसली उतना सस्टेनेबल नहीं होता है हर बॉल पे उतना बोझ कैरी करना पीठ का, और उतना उसी जिप के साथ डालना, जो कि जसप्रीत बुमराह फिर भी कर देते हैं। तो जसप्रीत बुमराह भी स्मार्ट बॉलर है, वो क्रूशल मैचेस के लिए अपना एनर्जी भी कंजर्व करके रखते हैं, तो आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि अचानक एशिया कप फाइनल में फिर से असली जसप्रीत बुमराह दिख गया। तो वो सब स्मार्ट चीज़ें हैं कि थिंकर ऑफ द गेम है जसप्रीत बुमराह। तो आई हैव नो डाउट्स कि अभी भी वो क्रूशल मैच में इंडिया के लिए बहुत अच्छा करेंगे, बट द थिंग इज़ कि उनको कितना मैच खिलाना चाहिए, उनका वर्कलोड कितना होना चाहिए, ये BCCI को देखना पड़ेगा, और जसप्रीत बुमराह को भी सोचना पड़ेगा कि क्या उनको एक फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए। आई थिंक ODI वर्ल्ड कप खेल के उनको छोड़ देना चाहिए, बट वो भी 2 साल बाद है। T20 आप छोड़ के करो भी क्या मतलब, आपका एक 4 ओवर डालने का ही फॉर्मेट है वो, एंड मोस्ट ऑफ द ईयर तो आप खेलते भी नहीं हो T20 क्रिकेट, क्योंकि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। बेसिकली टेस्ट क्रिकेट ही अभी तो आपको दिक्कत करेगा, जितना आपसे वर्कलोड करवाया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे, बट वार्निंग साइंस दिख रही हैं कि जसप्रीत बुमराह का बॉडी थोड़ा सा फ्रेजाइल हो रहा है, और परफॉर्मेंसेस में वो अब रिफ्लेक्ट करने लगा है। अब ये नहीं है कि बस ऑपरेशन हो गया, जसप्रीत बुमराह आके 5 विकेट ले लिया, फिर इंजरी के बाद आके 5 विकेट ले लिया, अब थोड़ा परफॉर्मेंसेस में दिख रहा है कि बॉडी का इशू इज़ कंसर्निंग। तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, जसप्रीत बुमराह को क्या करना चाहिए, और आप होते कौन हो जसप्रीत बुमराह को बताने वाले? कोई भी
हम भी कौन होते हैं। तो बंद कीजिए वीडियो, क्यों फालतू में कोई भी वीडियो देखने लगते हैं यार आप लोग, एकदम काम धंधा ही नहीं है ज़िंदगी में। बंद कीजिए वीडियो।